Hello dear student, in previous class we have studied about exercise 2.2. उसके कुछ सम देखे थे. In this lecture we will be study about pattern in whole number. अब फर्स्ट हम लाइन के बारे में देखते हैं. हमें लाइन बनानी हो तो हमें मिनिमम कितने डॉट चाहिए? 1 डॉट से तो लाइन बनेगी नहीं. ओके क्योंकि 1 इज स्पेशल नंबर. स्पेशल नंबर क्यों है उसके बारे में हम ज़्यादा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लेइंग विथ नंबर उसमें देखेंगे. ओके तो मिनिमम कितने डॉट चाहिए लाइन बनाने के लिए? 2 डॉट्स. तो हम उसको लाइन ड्रॉ कर सकते हो. वैसे ही 3 डॉट्स हो तो भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हो. वैसे ही कई सारे डॉट्स, आप कितने भी डॉट्स हो तो उसको 1 लाइन में आप रख कर लाइन ड्रॉ कर सकते हो. तो इन जनरल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने डॉट चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. जितने भी डॉट हो सभी को 1 लाइन में हम रख सकते हैं. ओके तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने डॉट चाहिए? कई मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हम ले सकते हैं. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल को हमें ड्रॉ करना हो तो मिनिमम कितने डॉट चाहिए? 4. ओके 1, 2, 3 एंड 4. 4 डॉट होंगे तो ही रेक्टेंगल बन सकता है. ओके नेक्स्ट अगर 5 डॉट हो तो 5 डॉट से रेक्टेंगल नहीं बनेगा. ये एक यूनिक एक जो डॉट है वो ऐसे ही रह जाएगा. अगर 6 डॉट होते तो बन जाता. ओके वैसे ही 8 डॉट होंगे तो पैटर्न कंप्लीट हो सकती है. एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. यानी रेक्टेंगल बनाना हो तो कैसे होगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन. ओके 4 के बाद जितने भी इवन नंबर है वो सभी नंबर से जितने डॉट है उसको हम जोड़ देंगे तो रेक्टेंगल बन रहा है. क्लियर? वैसे ही स्क्वायर है. तो स्क्वायर में मिनिमम कितने डॉट चाहिए? रेक्टेंगल के जैसे ही 4 डॉट होंगे तो ही हम उसे स्क्वायर बना सकते हैं. क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी लेंथ है वो इक्वल होती है. यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम यानी 2 × 2 ये क्या हो जाएगा? ये 4. 2 के बाद क्या आता है? 3. तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3 × 3 यानी 9. अगर 5 डॉट करेंगे तो वो स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा. 6 डॉट में भी नहीं होगा. क्या हो जाएगा? वो ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल. 7, 6 और 7 डॉट में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है. 8 डॉट करेंगे तो भी वो कंप्लीट नहीं हो रहा है. ओके और 9 डॉट करेंगे तो वो कंप्लीट हो रहा है. तो पैटर्न किस तरह से बढ़ रही है? पहले 1 डॉट से तो नहीं होगा. 4 डॉट मिनिमम, उसके बाद 9, फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 यानी 4 × 4. 4 4 जा 60 यानी 60 डॉट होंगे. 9 डॉट ये हो गए. फिर हम यहाँ पर बढ़ा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 और 9 क्या हो गए? 16. ओके तो इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ेगी.
इसके बाद अगर पूछा जाए तो 5 × 5 यानी 25, तो ये पैटर्न कैसे बढ़ रही है? सभी स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर में इस तरह से पैटर्न बन रही है। उसके बाद है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में किस तरह से पैटर्न बनेगी? ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम कितने डॉट चाहिए हमें? 3 डॉट। अगर 2 डॉट होंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी, पर 3 डॉट होंगे तो हम उसके ट्रायंगल बना सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट 3, 4 डॉट होंगे अगर हमारे पास तो वो ट्रायंगल नहीं कंप्लीट होगा। ओके, 4 डॉट होंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 5 डॉट होंगे तो इस तरह से, और 6 डॉट होंगे तो वो एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, इस तरह से वो बनेगा। नेक्स्ट 1, 2, 3, ओके, कितने डॉट्स हो गए? 10। कैसे आया ये? पैटर्न किस तरह से चल रही है? फर्स्ट 3 डॉट है, अब जो 3 है वो यहाँ पर रहेगी। 3 में कितने ऐड होंगे? 3 यानी 6। अब 6 को यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा? 4, 6 + 4 यानी 10। अब 10 को यहाँ पर 10 + 5 यानी कितने होते हैं? 15। वैसे ही 50 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 6, 5 के बाद क्या आता है? 6, तो इन दोनों का सम होगा 21। अब 21 यहाँ पर प्लस 7 यानी 28। इस तरह से सम बनेगा। ओके, इसकी नेक्स्ट पैटर्न अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी पैटर्न है इसकी वैसे स्टडी कर सकते हो। देखो 1 + 2 कितने होते हैं? 3, तो 3 डॉट से फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट 1 + 2 + 3। ओके, तो देखो ये 1, ये 2 और 3, इस तरह से पैटर्न बन रही है। तो इसका सम क्या होगा? 6। वैसे ही 1 + 2 + 3 + 4, तो सभी के सम हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 10। वैसे अगर इससे आगे बढ़ना हो तो 5 डॉट आएंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी 15। ओके, तो इस तरह से होगा। जो टॉप मोस्ट है, टॉप पर है, वो हमेशा 1 ही होगा। जो रो में 1 ही डॉट होगा। ओके, तो इस तरह इस पैटर्न से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इस पैटर्न से भी कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर क्या होगा? जो यहाँ पर नंबर हमें मिलेगा, ये 1 + 2 = 3, तो 3 नंबर हमें मिला, तो 3 कहाँ चला गया? यहाँ पर 3 + 3 यानी 6, तो 6 यहाँ पर, 6 + 4 यानी 10। वैसे ही 10 यहाँ पर, 10 + 5 15, 50 यहाँ पर। वैसे ही पैटर्न इसकी चलेगी। तो इसकी पैटर्न कैसे आएगी? 3, 6, 10, बाद में 15, 21, 28 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका एक टेबल आपको बुक में गिवन है, यस और नो वाला, तो वो आप कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। क्या गिवन है उसमें? 9 का कोई भी नंबर के साथ, 9 वाले जो भी है, 9, 99, 999, उन सभी के कोई भी नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वो कैसे कर सकते हो फास्ट, वो हम इसमें देखेंगे। क्योंकि आप जब आगे आगे बढ़ोगे वैसे ही कैलकुलेशन क्या क्या है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो कैसे फास्ट हम
कर सकते हो कैलकुलेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है addition and subtraction with 9, 99, 999 and so on। ओके, कोई भी नंबर है 999 और 999 के साथ हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे। बुक में ऐसा एग्जांपल गिवन है, अगर इसको हमें प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली 117 प्लस 9 यानी 9 प्लस 7 6 1 कैरी 2 प्लस 1 एज इट इज। ओके, पर ऐसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, पर हम इसको 9 है उसके दो पार्ट पाड़ सकते हैं ऐसे 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी वो क्या हो गया 9 ही हो गया। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ एडिशन कर डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 2 7 माइनस 1 यानी 1 2 6। ओके, फर्स्ट आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, पर आपके जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्पीडली ऐसे ही पेन उठाए बिना आंसर दे देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट फॉर अनदर एग्जांपल 125 प्लस 9 ऐसा गिवन है, तो पहले क्या करेंगे हम उसमें 10 ऐड कर देंगे। 10 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 135 और 1 माइनस कर देंगे तो 134। ओके, तो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हो क्योंकि आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। 10 ऐड करना है तो आप सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं कि 135 ऐड हो गया, अब 1 माइनस कर देंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 154 प्लस 9, तो 10 ऐड कर देंगे तो 155 हो गया, माइनस 1 कर देंगे तो 154। ओके, तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सके। अगर इसकी जगह माइनस हो 117 माइनस 9 ऐसा गिवन हो तो सेम 117 माइनस 10 माइनस 1 ऐसा होगा। अब 117 माइनस 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कैसा होगा वो आप जो नेक्स्ट चैप्टर है हम इंटीजर में इसके बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 107 प्लस 1 यानी 108 इज द आंसर। अगर इसका 99 से हो सब्ट्रैक्शन तो क्या होगा, हम इसमें से डायरेक्ट 100 घटा लेंगे, 100 माइनस करेंगे तो काफ़ी इजीली कर सकते हो। 70 प्लस 1 करना है तो क्या हो जाएगा वो 80। आंसर क्या आएगा इसका 80। ओके, वैसे ही इसमें जो 117 है उसका 99 से एडिशन करना है तो आप थोड़ी देर लगेगी, पर इसमें हम 100 ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा 217 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 216। ओके, तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे ही 999 में भी ये फॉलो कर रही है 1456 प्लस 999 ऐसा गिवन है तो क्या करेंगे हम सिंपली उसमें 1000 ऐड कर देंगे। ओके, 1456 प्लस 1000 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 2456 माइनस 1 यानी 2455 इज द आंसर। ओके, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इससे ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हो। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा। ओके, देखो अगर इस जगह 1456 है
-999 हमें गिवन हो तो क्या होगा, इसमें से हम 1000 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 456 और +1 यानी 457 इज द आंसर। क्लियर? क्या होगा यहाँ पर -6 तो उसका 1000 -1 ऐसा होगा, और माइनस अंदर जाएगा तो यह माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन विथ 999 एंड सो ऑन, जैसे आगे बढ़ रहा है। Multiplication with 999, okay. For example 86 मल्टीप्लाई बाई 9 ऐसा गिवन है तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं 86 मल्टीप्लाई बाई 10 -1, तो 86 ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ से अभी हमने देखी वहाँ पर वो हम ऐसे ही कर रहे थे, पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। कैसे आता है, ये अंडर सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो फर्स्ट हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, -86 मल्टीप्लाई बाई 1 860 -86, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 860 -86 4 5 7 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, 774 इज द आंसर। इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आपको फर्स्ट आप ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस इसमें बढ़ जाएंगी तो आप ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। इसकी जगह बड़ा नंबर हो 84 मल्टीप्लाई बाई 99 हो तो क्या होगा 84 मल्टीप्लाई बाई 100 -1 ऐसा होगा। तो फर्स्ट इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 84 इंटू 1, तो 84 0 0 -84, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा 84 0 0 है -84 10, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, 10 में से 4 कम करेंगे तो 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, ओके। अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना हो इसका आंसर कैलकुलेशन किया बिना ये, तो कैसे करेंगे, 84 है उसमें 1 कम कर देंगे, 1 कम किया तो क्या आ जाएगा 83। अब हम जो 99 है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 1 और यहाँ पर 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं 84 मल्टीप्लाई बाई 999 ऐसा गिवन हो तो सेम मैंने क्या बताया, इसमें से 1 कम कर देंगे 83, पर यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हमें भी यहाँ पर 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, ओके। तो 0 है तो फर्स्ट हम यहाँ 0 रख देंगे, 0 8 3, ओके। ये वाला नंबर हमें ध्यान में रखना है। तो 9 में से 0 कम करेंगे तो 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 83916। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप इसका कैलकुलेशन ऐसे करने जाओगे एग्ज़ाम में तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, टाइम आपका काफ़ी चला जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप 999 उससे कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन हो तो आप फास्टली कर सकते हो इस तरह से। वैसे ही नेक्स्ट हमें मल्टीप्लिकेशन गिवन है किसके साथ है 5 25 एंड 1 to 5।
उसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो कैसे करेंगे स्पीडली, तो देखते हैं वो। फाइव 25 एंड 125। तो फर्स्ट हम 5 के बारे में एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर हमें गिवन है कि 64 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसा गिवन है, तो आप इजी सिंपली क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 30 + 2 यानी 32, तो 320 ऐसा आंसर निकालेंगे। और आपको फास्ट करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है, 1 × 2, यानी ये क्या बन गया 5 2 जा 10 एंड 1 2 जा 1। फर्स्ट बार है इसलिए मैं आपको थोड़ा डीप में समझा रहा हूँ, पर नेक्स्ट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप काफ़ी फास्ट इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब इसका 2 से डिवीज़न तो आप इजीली कर सकते हो, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, इसका 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 0 इज द आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसा गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 10 यहाँ 10 बनाना हो तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 2 यहाँ पर। अब 2 के साथ इसका डिवीज़न वो तो आपको आता ही है, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, ओके। तो 6 3 0 इज द आंसर। क्या करना है सिंपली, अब डायरेक्टली आपको फाइंड करना हो तो हम इसका आधा कर देंगे। 12 का आधा कितना होता है 6, और 6 का आधा 3, फिर पीछे एक 0 रख देंगे तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। वैसे ही 1 4 6 ऐसा गिवन है, उसका 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, जैसे 10 बाई 2 7 एंड 3 7 3 0 इज द आंसर, ओके। इसका आधा करके यहाँ पर 0 रख देंगे। अगर यह सभी इवन नंबर है और हमें ऐसा गिवन हो 1 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका आधा कैसा करेंगे 1 3 5 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 2 ऐसा होगा। अब इसका डिवीज़न करेंगे हम तो वो कैसा होगा 2 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आ रहा है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा दिए और ऊपर से 0 आएगा, ओके। तो 2 5 जा 10, तो ये पॉइंट में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पॉइंट है तो उसका नीचे 10 रख देंगे तो 10 10 कैंसिल, तो इसका आंसर 6 7 5 आ जाएगा। पर ऐसे एग्जाम्पल है उसके बारे में हम जो सेम 2 है डेसिमल, ये डेसिमल वाला एग्जाम्पल है, डेसिमल में हम ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ओके। और ये सभी हो गए 5 के बारे में। अगर 5 की जगह हमें 25 गिवन हो तो क्या करेंगे, 5 में क्या किया हमने 10 बनाया ऊपर, तो 25 में 100 आएगा, ओके। वही एग्जाम्पल लेते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाई 25 ऐसा गिवन है, तो इसका कैलकुलेशन आप ऐसे करने जाएंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ओके। इस तरह से भी आप कर सकते हो पर उसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा एग्ज़ाम में। अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो आपको 25 का टेबल आता होगा, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 1 4 जा 1,
ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करेंगे, न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, तो 100/4। अब 4 से इसको कट कर डालेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। ओके, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 64 जा 64। ओके, तो 60 100 इज द आंसर इसका। ओके, समझ में आ रहा है? वैसे ही ऐसा एग्जांपल गिवन है, उसका 25 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो फर्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/4। अब इसको सिंपली कट कर देंगे। 4 9 जा कितने होते हैं 36 एंड 4 1 जा 4। तो आंसर क्या आएगा 9100। देखो आप कितनी स्पीड में इसका आंसर ले रहे हो। अगर आप इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन करने जाते हैं तो काफ़ी टाइम आपका चला जाता है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6 4 5 एंड 6 ऐसे रखते हैं। ओके, रैंडमली नंबर ले रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही 100/4। अब इसको इसके साथ कट कर देंगे। तो आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, पर ये काफ़ी फास्टली आप कर सकते हो। ओके, 4 1 जा 4 1 2 4 1 4 6 जा 24 0 0 और 5 आएगा नीचे। तो 4 1 जा 4 एंड 6 बिकम there 4 4 जा 60। ओके, 1 6 1 4 0 0। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी आप काफ़ी फास्ट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से 25 में मल्टीप्लिकेशन होता है। और 125 हम लेते हैं, 125 में कैसे होता है। अगर हमें ऐसा गिवन हो 125, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 64 से, तो हम जो हमारी मेथड है इससे करने जाएंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 64 मल्टीप्लाई बाय 125 है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 8 से होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक्सरसाइज हमने 2.2 क्लियर कंप्लीट की, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि 5 2 जा 10 होता है। वैसे ही 25 4 जा 100 125 8 जा 1000 एंड 6 2 5 मल्टीप्लाई बाई 16 यानी 10,000। ओके, तो ये सभी आपको याद रखना है। 64 वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000/8। अब 8 का 64 से डिवीज़न आपको काफ़ी इजीली आता है। 8 के टेबल में 64 आ रहा है तो 8 8 जा 64, तो आंसर क्या आएगा 8000। ओके, तो आप इस तरह काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 14 ऐसे लेते हैं 512। ओके, ऐसा नंबर रखते हैं, दोनों 3 डिजिट है। तो 125 का हम इसे मल्टीप्लाई करने हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है 512 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1000/8। कैसे आया, ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई किया 8 से। अब इसका इसके साथ जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 64। तो आंसर क्या आएगा 64000। अगर आपका डाउट हो तो इस तरह से आप कंप्लीट
कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 8 6 जा कितने होते हैं 48, यहाँ पर 3 एंड 8 4 जा 32। क्लियर। तो इस तरह से आप इतने बड़ी कैलकुलेशन भी काफ़ी इजीली कर सकती है। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो सिर्फ 5, 25, 125 में ही फॉलो कर रही है। कोई भी नंबर आप लोगे तो उसमें ये फॉलो नहीं करेंगी, सिर्फ किस में होगा 5, 25 एंड 125 में। वैसे ही हमने इसके पहले किसके साथ देखा था 9 वाली मल्टीप्लिकेशन भी देखिए 999 999। ओके, तो ये सभी पैटर्न है, उससे आप काफ़ी स्पीड में जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, स्टैंडर्ड 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको स्पीड में आंसर चाहिए तो आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब इसके बाद है कुछ पैटर्न गिवन है हमें बुक में, वो देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रही है। (64) मल्टीप्लाई बाई 5, वैसे ही 64 मल्टीप्लाई बाई 15, 64 मल्टीप्लाई बाई 25, 64 मल्टीप्लाई बाई 35, 64 मल्टीप्लाई बाई 45, 64 मल्टीप्लाई बाई 55। ओके, इस तरह से एक पैटर्न गिवन है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर इसने कैसे की पैटर्न गिवन है कि 64 एज इट इज। अब 5 को हम डबल कर देंगे, 5 का डबल क्या होता है 10 और डिनोमिनेटर में 2। अब इसको इसके साथ कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसा होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाई 1। 320 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर 64 एज इट इज, 15 है, 50 का डबल क्या होता है 30, तो 30 बाई 2। अब इसको इसके साथ कट करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 30 है, तो हम 30 के 2 पार्ट देंगे कि 30 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 10 जा 30 होता है। तो 10 को हम इसके साथ रख देंगे तो पैटर्न किस तरह से होगी, यहाँ पर 1 है, उसके बाद 3। वैसे ही 64 मल्टीप्लाई बाई 25 है, 25 का डबल 15, 50 बाई 2, 32 इंटू 50, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 5। वैसे ही 64 मल्टीप्लाई बाई 35 का डबल क्या होता है 70 बाई 2, 32, यानी क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 70 यानी 320 मल्टीप्लाई बाई 7। वैसे ये पैटर्न आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या आएगा 320 मल्टीप्लाई बाई 9। कैसे, इसका डबल होता है 19। ओके, तो ये यहाँ पर ये आएगा, इसका डबल क्या होता है 110, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, अगर इससे इसके साथ नहीं करना है आपको मल्टीप्लिकेशन तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 11 के साथ करना हो तो ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 11 के बारे में आगे आएगा तो मैं आपको ज़्यादा डीप में बताऊंगा। ओके, तो इस तरह से ये पैटर्न कुछ गिवन थी हमें, वो इस तरह से फॉलो कर रही है। क्या हो रहा है 320 एज इट इज है सभी जगह। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो क्या है सभी ओड नंबर।
ओके, ऑड नंबर आपको पता होगा, इवन ऑड, वैसे ही जो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होता है, ऑड नंबर। एंड इवन नंबर किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सभी होते हैं इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक सभी पैटर्न कंप्लीट हो रही है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में स्टडी करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको एक स्टडी में ले लिए। थैंक यू।